सरकार की मेन मंशा है कि हमारे जितने भी संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंता हैं और साथ साथ चूँकि इन्होंने 6400 बहाली निकाला और इसमें था कि गुणवत्ता युक्त कार्य करने के लिए सभी को जितनी भी मेरी खाली सीट है वो भर जाए। लेकिन सरकार के नज़दीक कुछ बैठे वैसे ब्यूरोक्रेट हैं जो सरकार को भ्रमाती रहती है। अब आपको ये वापस ही लेना था तो आपको ये 3 साल का समय जो अभी संविदा कर्मी हैं इनके साथ कम से कम 2006 से बहाल हैं, कुछ लोग 2009 में आए, कुछ लोग 12 में आए, तो 19 में वैकेंसी निकलती है। 3 सालों के बाद जो है ये नियमावली में संशोधन करने के नाम पर जो है उसको वापस कर लेते हैं। सरकार से ये मांग है कि इस विज्ञापन जिसको वापस लिया गया है और जो रिजल्ट है उसको पुनः प्रकाशित करते हुए सभी को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान की जाए। ये तेजस्वी जी और या जो गठबंधन महागठबंधन कहिए जिसको, इन लोगों ने आने के बाद फिर हमारे तेजस्वी जी भी इसी चीज़ को ध्यान में नहीं देते हुए जो अभी खासकर सरकार के इर्द गिर्द हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो इनके कुछ गिने चुने ब्यूरोक्रेट हैं जो खासकर सरकार को बदनाम करना चाहती है, क्योंकि इन्होंने चुनाव के समय ही कहा था कि हम आते ही 10 लाख नौकरी देंगे। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। बीटीएससी अभ्यर्थियों के साथ लगातार जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वो आपने देखा ही। आज भी सड़कों पर दौड़ते भागते नजर आए ये अभ्यर्थी। दरअसल 6400 ये अभ्यर्थी जिस तरह से प्रतिदिन अपनी मांगों को लेकर सरकार की दहलीज पर अपना माथा रगड़ रहे हैं और उसके बाद सरकार सुनने को तैयार नहीं है। पहले तो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसके बाद परीक्षा होती है और उसके बाद नियुक्ति की जब प्रक्रिया आती है तब सरकार कहती है, यानी विभाग कहता है कि अब हम ये पूरे वैकेंसी को वापस ले रहे हैं। अचानक से ये मसला क्यों आया? हमारे साथ इस पूरे समाज के, यानी ये कहें ये जो कुनबा है अभियंताओं का, इस कुनबे के महामंत्री हमारे साथ हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं कि सर पूरा मसला क्या है, क्यों दौड़ा रही है पुलिस आप लोगों को? सरकार की मेन मंशा है कि हमारे जितने भी संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंता हैं और साथ साथ चूँकि इन्होंने 6400 बहाली निकाला और इसमें था कि गुणवत्ता युक्त कार्य करने के लिए सभी को जितनी भी मेरी खाली सीट है वो भर जाए। लेकिन सरकार के नज़दीक कुछ बैठे वैसे ब्यूरोक्रेट हैं जो सरकार को भ्रमाती रहती है। सरकार को ये समझाते रहती है कि उस विज्ञापन में पहले तो विज्ञापन निकाला जाता है, विज्ञापन में कुछ त्रुटि दिखाई जाती है जिसके तहत इन्होंने कहा कि हम वापस लेते हैं। लेकिन जब आपको ये वापस ही लेना था तो आपको ये 3 साल का समय जो अभी संविदा कर्मी हैं इनके साथ कम से कम 2006 से बहाल हैं, कुछ लोग 2009 में आए, कुछ लोग 12 में आए, तो 19 में वैकेंसी निकलती है। 3 सालों के बाद जो है ये नियमावली में संशोधन करने के नाम पर जो है उसको वापस कर लेते हैं। नियमावली भी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, एक थोड़ा सा हल्का मैटर है जिसके कारण सरकार की मेन इच्छा बहाली करने की है नहीं। और इसी तरह आज जो हमारे संविदा कर्मी साथ साथ जिनका इसमें रिजल्ट में शामिल है नाम, सभी के ऊपर आप लोगों ने देखा पूरा इन्होंने लाठीचार्ज किया जबकि इन्होंने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो मेरा सरकार से ये मांग है कि इस विज्ञापन जिसको वापस लिया गया है और जो रिजल्ट है उसको पुनः प्रकाशित करते हुए सभी को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान की जाए। सर 2 बातें हैं। पहली बात ये कि तेजस्वी जी का ये बयान बहुत पहले आया था कि जब सरकार मेरी बनेगी तो हम पहले हस्ताक्षर से नौकरी देंगे, वो अलग मसला। दूसरा मुद्दा ये कि तेजस्वी यादव ने ही एक डिबेट में ये भी कहा था आप लोगों के बनिस्पत कि आप लोगों के साथ, जब वो सरकार में नहीं थे तो आप लोगों के साथ बहुत जाति कर रही है वर्तमान सरकार जो उस समय की सरकार थी। लेकिन अब तेजस्वी जी पीछे पीछे पुलिस क्यों दौड़ा रहे हैं आप लोगों को? ये तेजस्वी जी और या जो गठबंधन महागठबंधन कहिए जिसको, इन लोगों ने आने के बाद फिर हमारे तेजस्वी जी भी इसी चीज़ को ध्यान में नहीं देते हुए
जो अभी खासकर सरकार के इर्द गिर्द हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो इनके कुछ गिने चुने ब्यूरोक्रेट हैं जो खासकर सरकार को बदनाम करना चाहती है, क्योंकि इन्होंने चुनाव के समय ही कहा था कि हम आते ही 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन जब आए तो तेजस्वी जी को या माननीय मुख्यमंत्री जी को पर्सनल नहीं कहा जाए, लेकिन अभी तक जो हम जैसा वैकेंसी देख रहे हैं वापस करने का, उसमें कुछ लोग गिने चुने ब्यूरोक्रेट हैं जो सरकार को भरमाती है और बिना सरकार को पूरा क्लियर किए हुए भरमाते हुए और वो जो है विज्ञापन को वापस कोर्ट से करवाती है। ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं आप, वो कौन सा ब्यूरोक्रेट्स है, क्या नाम है उनका, या किस विभाग के हैं, वो स्पष्ट कीजिए। हो सकता है हमारे उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बातें ना हो, ऊपर ऊपर सब कुछ जानते हैं। देखिए, आप समझ रहे हैं हमारे पास जो नियमावली बनती है कुछ गिने चुने विभाग हैं, और एक गिने चुने विभाग में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार को भ्रम में डालती है, सरकार को स्पष्ट करती है, कौन से लोग हैं जो सरकार के ही नजदीक हैं। आप बुझाइए नहीं, आप क्लियर कीजिए ना। संबंधित इसको समझ लिए, संबंधित प्रधान सचिव जो बैठे हुए हैं या सचिव जो बैठे हुए हैं, अच्छा, वो क्लियर स्पष्ट नियमावली कभी नहीं बनाते हैं। जब आपने नियमावली बनाया तो फिर वहाँ 3 साल के बाद वो गलत कैसे हो गया? वो तो गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप ही के द्वारा नियमावली बनाया हो गया है। और अगर आपको कंट्राडिक्शन है तो अवर अभियंता संघ से आपको संपर्क करना चाहिए कि हमने ये जो नियमावली बनाया इसमें ये देख लीजिए कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर आप अपने बनाते हैं, अपने गलती करते हैं और फिर वो कोर्ट में जाके उसको आप वापस करवाते हैं। और आप कहिएगा गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, गुणवत्तापूर्ण कार्य कैसे होगा जब एक कनीय अभियंता को आप 5-5 जगह 4 दीजिएगा, 8-8 जगह 4 दीजिएगा और फिर उस पर सस्पेंड करके कार्रवाई करिएगा कि गुणवत्ता पूरी नहीं हुई। आपने कभी देखा कि 6-6 हज़ार इंजीनियर, अभी 10-10 हज़ार हमारे पास नियुक्ति की आवश्यकता है और आपके पास कनीय अभियंता मात्र उसका 10% मात्र कार्यरत हैं, तो स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है। तो हमारी मांग है कि जल्द से जल्द जो इन्होंने वापस लिया सर कोर्ट के पास जो जाके, देखिए वापसी की कुछ न कुछ कारण तो होंगे ही, अब वो अपना कारण दर्शाएंगे। आप लोग अब क्या स्टेप लेंगे, आपका स्टैंड क्या होगा अगर सरकार नहीं मानती है? हमारा स्टेप अब है कि हमारे जितने भी संविदा कर्मी और जिनको इसमें परीक्षा फल में जो शामिल हैं सभी के साथ लेके सरकार के समक्ष जो है पूरा मैंने विरोध, उनकी जो इस रिजल्ट को इन्होंने वापस किया इसको पुनः लागू करने के लिए हमारी एकजुटता के साथ सरकार के समक्ष रखेंगे और उसके आगे हम लोग उसकी नीति तय करके सभी पूरे बिहार के इंजीनियर अपने हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसमें हमारे रेगुलर अभियंता भी शामिल होंगे और संविदा भी कनीय अभियंता शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो हमारे साथ इस पूरे हुजूम के महामंत्री जो कह रहे हैं कि अब आर पार की लड़ाई होगी। दरअसल ये आर पार की लड़ाई जूनियर इंजीनियर्स जो बीटीएससी के तहत आते हैं उनके तरफ से होगी। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार हमेशा ये बात, यानी यूँ कहें कि वादे को जिस तरह से उन्होंने पीछे मोड़ा है, यानी अपने आप खींच लिया है अपनी तरफ, और इसके बाद जिस तरह से ये सड़कों पे भटक रहे हैं, तो ये अब दिन बड़ा मुश्किल वाला हो रहा है। एक तरफ से इनका ये भी कहना है सरकार को कि या तो हमें वापस लिया जाए, यानी हमारी नियुक्ति की जाए, और नहीं तो फिर आने वाले समय में हम अपने स्तर से जो भी होगा हम दिखाएंगे कि हमारे अंदर कौन सा दम और खम है। चलिए, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, इनसे संबंधित आप इंतज़ार करें हमारा। बहुत शुक्रिया आपका।